एक्चुअली कंफ्यूजन क्या होता है लोगों को ना, कि अभी जो हम लोग फोन वायरलेसली चार्ज करते हैं तो लोग उसी को समझ लेते हैं कि वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन जो है वो हो रही है। इन दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहला जो अभी हम लोग वायरलेसली फोन जो चार्ज करते हैं या ईयरपॉड्स वगैरह चार्ज करते हैं, है ना, वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करंट के बेस पे काम करती है। और उसमें होता क्या है, जो प्रिंसिपल वर्क करता है वो होता है नॉन रेजोनेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब कि आप एक कॉइल लेते हो, ठीक है, उसमें क्या होगा, करंट पास करेगा, उसके थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं। फिर आपके फोन में एक कॉइल लगा हुआ रहेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो चेंज हो रहा है उसके थ्रू करंट इंड्यूस्ड होता है उसमें। इसे हम लोग बोलते हैं नॉन रेजोनेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक क्या है, कमी क्या है, कि ये बहुत लार्जर डिस्टेंस तक काम नहीं कर सकती या फिर बहुत लार्जर करंट के लिए काम नहीं कर सकती। इसलिए फोन को आप ऐसे रखना पड़ेगा आपको चार्जर पे, है ना, बहुत मिलीमीटर सेंटीमीटर के आसपास जो है वो काम मतलब थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट डायरेक्ट कांटेक्ट ही। हाँ। और ये प्रिंसिपल दिया किसने था, तो माइकल फैराडे ने, है ना। अब इस पे क्या हुआ कि निकोला टेस्ला जी ने सोचा कि हम इसी करंट को इंड्यूस करके क्या लार्जर डिस्टेंस तक हम ट्रेवल करा सकते हैं क्या। तो वहां से उनका जो कॉन्सेप्ट था, बेसिकली जो दोनों में डिफरेंस क्या था, निकोला टेस्ला जो चाह रहे थे वो था कि रेजोनेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो, है ना। रेजोनेंस अब क्या है, रेजोनेंस बहुत ही कमाल की चीज है ना। रेजोनेंस में होता क्या है बेसिकली, कि अगर आप एक मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, सपोज दैट अर्थ की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आप सेम फ्रीक्वेंसी दो उस ऑब्जेक्ट को, है ना, तो होता क्या है, वहां पे एम्पलीट्यूड जो होता है बढ़ जाता है वेव का, ठीक है। आप इसको झूले के एग्जांपल से समझ सकते हो कि झूला जो आप झूलते हो, अगर आप सेम फ्रीक्वेंसी पे थोड़ा सा भी पुश करो तो वो धीरे धीरे एम्पलीट्यूड को बढ़ाते जाएगा, है ना। एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी हुआ था, मैं समझाता हूँ, थोड़ा माइक शायद दूर हो। हाँ। एक होता भी ऐसा केस है कि जब ब्रिज बनाते हैं हम लोग, बड़े बड़े ब्रिज भी बनाते हैं, तो हम इस हिसाब से बनाते हैं, डिजाइन करते हैं कि अगर मान लो उस पे लोग चल रहे हैं, मार्चिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगा तो ब्रिज कोलैप्स कर सकता है। रेजोनेंस एक ऐसी चीज है जिसपे अगर रेजोनेंस का मतलब बेसिकली क्या है कि हर इंडिविजुअल की, और इंडिविजुअल मतलब कि दुनिया में हर चीज की खुद की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, जिसपे अगर बाहर से भी फ्रीक्वेंसी वही मार दी, उसी वे में उसको हम डिस्टर्ब कर दे, तो वो अलग ही लेवल का डिस्टर्ब हो सकता है, वहां रेजोनेंस आता है। अगर मान लो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी और इंटरनल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए तो हाईएस्ट एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पे आती है।